नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत दिनों से जो हम सार्थ दासबोध का निरूपण जो देख रहे हैं, उसमें अभी तक हमने कुलक्षणों को देखा था। अब आज से हम उत्तम लक्षणों को देखेंगे। उत्तम लक्षण यानी ऐसे लक्षण कि यदि वो लक्षण हमारे जीवन में हमारे में आत्मसात हम कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग हमको पसंद करते हैं। इस कारण ये सद्गुण हमारे में अवश्य होना ही चाहिए। वैसे तो आपके चरित्र में ये सद्गुण, बहुत से सद्गुण होंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि कुछ ऐसे सद्गुण हैं जो कि आपके चरित्र में नहीं हैं, तो उसको आप अपने चरित्र में उतार सकते हो। तो वो कौन से ऐसे सद्गुण हैं जिसके कारण हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमको पुण्यत्व की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं। श्री सार्थ दासबोध में संत रामदास स्वामी जी द्वारा बताए गए उत्तम लक्षण। जैसे कि मित्रों, आप जानते हो कि हमारा ये जो नर देह हमको प्राप्त हुआ है, वो पूर्व जन्म की पुण्याई का फल है। क्योंकि नर देह में हम विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप में और सुधार ला सकते हैं। इसलिए और इसके द्वारा हम साक्षात भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। इस कारण नरदेह को श्रेष्ठ कहा जाता है। पिछले जन्म की पुण्याई के कारण नरदेह प्राप्त हुआ, और पिछले जन्म में जो पुण्याई, अत्याधिक पुण्याई थी, उसके कारण मनुष्य में आपको ब्राह्मणत्व के रूप में जन्म प्राप्त होता है। तो मनुष्य जन्म में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? तो उसका सीधा सा कारण है कि ब्राह्मण का संबंध ईश्वर भक्ति से है। ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, माला जपता है, मंत्र जपता है, हमारे धर्म ग्रंथ उनका अध्ययन करता है, उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, और साथ ही साथ समाज में लोगों को भी इस ज्ञान से अवगत कराता है। पूजा करते समय लोग ब्राह्मण को पूजा करने के लिए अपने घर में बुलाते हैं, तो वो उस मनुष्य और भगवान के मध्य एक सेतु के रूप में काम करता है। उस मनुष्य की सारी भावनाएं वो ईश्वर तक पहुंचाता है। इस कारण ब्राह्मण को मनुष्य जन्म में श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्राह्मण का जन्म मिलना यानी हमने पूर्व जन्म में अत्याधिक पुण्याई का काम किया था, उस कारण हमको मनुष्य जन्म मिला, और उस मनुष्य जन्म में ब्राह्मण के रूप में जन्म मिला। तो यदि ब्राह्मण के रूप में जन्म मिलने के बाद हम इस जन्म में भी और अत्याधिक पुण्य कमाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। तो चलिए पहला गुण हम देखते हैं जो हमारे चरित्र में अवश्य होना चाहिए। वो है भगवत भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। सभी गुणों में भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु ईश्वर भक्ति के साथ साथ यदि संतों का संग भी हमको प्राप्त हो जाए तो ये एक अच्छा गुण कहलाता है। अत्यंत पसंदीदा सद्भावना, भगवान के प्रति सद्भावना, प्रेम अंतःकरण में यदि उत्पन्न होता है और हरि कथा सुनने की इच्छा होती है, हरि कथा सुनने की वृद्धि होती है,
तो ये एक अत्यंत उत्तम गुण माना जाता है। इस कारण कुछ सार्थकता हो, इसलिए दुर्लभ परलोक की प्राप्ति के लिए, निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लोग ईश्वर भक्ति का सहारा लेते हैं। परलोक प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्राह्मण कर्म यानी दया दान धर्म, इनमें से कुछ तो करना उत्तम लक्षण है, अथवा कम से कम भगवान का भजन करना ये एक अत्यंत उच्चतम अच्छा लक्षण माना जाता है। पश्चाताप से युक्त त्याग करना, भक्ति योग का साधक बनना अथवा साधु संतों की संगति करना, ये भी एक उत्तम लक्षण कहा जाता है। यानी यदि हमने कोई गलत काम किया है और उसका हमको पश्चाताप होता है, तो उस केवल पश्चाताप करने से नहीं चलता। पश्चाताप करके आपने जो बुरा कर्म किया है उसको हमेशा के लिए जो त्याग देता है, वो एक उत्तम लक्षण कहलाता है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों की ग्रंथों को पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, गायत्री पठन करना, ये सब उत्तम लक्षणों में आता है। अनेक शास्त्र, हमारे सनातन धर्म का जो साहित्य है वो इतना महान और इतना बहुत ज़्यादा है, मगर उसको पढ़ना, उसको समझना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, तीर्थ यात्रा करना और गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सारे उत्तम लक्षण कहलाते हैं। अध्यात्म का अध्ययन करना, अध्यात्म का ज्ञान विचार गुरुमुख से प्राप्त करना, सुनी और पढ़ी हुई आध्यात्मिक ज्ञान का निरूपण करना, इसकी सहायता से विचार करना, ये सब उत्तम लक्षण कहलाते हैं। यानी धर्म ग्रंथों को पढ़कर उसका चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त करना, धर्म ग्रंथों का ज्ञान जो है अपने गुरुमुख से प्राप्त करना, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान सुनना या पढ़ना और उस ज्ञान का निरूपण करके लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाना, ये सारे उत्तम लक्षण कहलाते हैं। वेदाज्ञा पर पालन कर उसी के अनुरूप कर्म उपासना करना, वेदानुसार आचरण करना, वेद ज्ञान पर अधिकार प्राप्त करना और वेदानुसार किस प्रकार आचरण करना है इसका प्रचार करना, लोगों तक इसको पहुंचाना, लोगों को ये समझाना, यह सब उत्तम लक्षण है। यानी वेदों को पढ़िए, वेदों से ज्ञान प्राप्त करिए। जब उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे तब उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए, ये सारे उत्तम लक्षण कहलाते हैं। काया वाचा मन से एक रूप होकर ईश्वर की भक्ति से प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल जो भी उपलब्ध है उसके अनुसार भगवान को अर्पण करना, अर्थात ईश्वर का पूजन करना, ईश्वर की भक्ति करना और भक्ति भाव से देह को सार्थक बनाना, ये एक उत्तम लक्षण है। आपके पास भगवान की पूजा करने के लिए जो साहित्य अवेलेबल है आपके पास, उसी के अनुसार बड़े प्रेम से भक्ति भावपूर्ण तरीके से भगवान का पूजन करना, ये भी एक उत्तम लक्षण माना जाता है। समाज में मान्य ईश्वर भक्ति के रूप में कर्म करना, अपना जन्म सफल करना। ईश्वर भक्ति नहीं करने से मनुष्य का जन्म निष्फल हो जाता है। पूर्व जन्म में पुण्य करने के कारण हमको नरदेह प्राप्त हुआ, तो नरदेह प्राप्त होने के बाद यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमारा आने वाला जो जन्म है वो और अधिक अच्छा हमारा हो सकता है। इसलिए हमको पुण्य कमाना ज़्यादा आवश्यक है। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति नहीं करता वो पुण्य कहाँ से प्राप्त करेगा? तो उसका अगला जन्म कैसे होगा? उसके पुण्य जो उसने कमाया था वो तो इस जन्म में खर्च हो गया मानव जन्म प्राप्त करके, तो उसको दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें पुण्य कर्म करने के लिए ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए। आत्महित करने के लिए अर्थात चित्त वित्त से सुखपूर्वक ईश्वर का भजन पूजन करना। ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन
जीवित होकर भी मृत के समान है। यानी हमारे पास धन भी है, हमारा मन भी ईश्वर भक्ति में रमा हुआ है और हम अपना धर्म के लिए अपना वित्त यानी पैसा कुछ खर्चा करते हैं, कम से कम 10% हमें अपने धर्म के लिए खर्चा करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ये एक उत्तम लक्षण कहलाता है। और जिस व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद वो व्यक्ति ईश्वर भक्ति नहीं करता, भगवान का पूजन भजन नहीं करता, वो व्यक्ति जीवित होकर भी मृत व्यक्ति के समान है, क्योंकि वो तो पुण्य कमा ही नहीं रहा, तो जीवित रह के भी क्या फायदा है। जिस मनुष्य के मन में ईश्वर भक्ति की इच्छा नहीं होती, उसका जीवन बिना कारण माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए आवश्यक कष्ट प्रदान करने जैसा है, अर्थात अपनी माता को अत्यधिक पीड़ित करने के समान है। न स्नान, न संध्या, न भजन, न पूजन, न मंत्र जाप, न मानस पूजा, कुछ भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का जीवन असफल माना जाता है। ईश्वर पर भक्ति प्रेम निष्पक्ष नहीं है, निष्ठा नहीं है, नित्य नेम देव धर्म अथवा अतीत में सत्कार करने योग्य यदि उसके कर्म नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जीवन निष्फल ही कहा जाएगा। यानी हमारे लोग हमें सम्मान करें, हमारी कीर्ति बढ़े, ऐसा करने के लिए यदि हमारे जीवन में कुछ नहीं है तो हमारा जीवन निष्फल ही कहा जाएगा। सुबुद्धि न होना, उत्तम गुण एक भी न होना, हरि कथा न जानना और न ही श्रवण करना, अध्यात्म का निरूपण न सुनना न सुनाना, ये सारे अवगुण यदि आप में हैं तो आपका जीवन असफल ही रहेगा। माने एक तो आप में सुबुद्धि यानी आपका मन जो है वो शुद्ध विचार नहीं कर सकता, आप न भक्ति करना चाहते हो, न इसके बारे में आपके मन में इच्छा है, न आप हरि कथा को जानते हो, न सुनना चाहते हो, न ही अध्यात्म का आप निरूपण कर सकते हो और न ही उसको सुनना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन असफल ही कहलाएगा, क्योंकि वो पुण्य प्राप्ति का कोई कार्य कर ही नहीं रहा है। सद्गुणों के व्यक्ति की संगति न होना, चित्त वृत्ति शुद्ध न होना, अहंकारी होकर रूठना, ये सब मोक्ष प्राप्ति में बाधक होते हैं। सद्गुण जिस व्यक्ति में है, ऐसे व्यक्ति का संग न करना, उनके साथ नहीं रहना, उनके सद्गुणों को आत्मसात न करना, अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध न करना, अहंकारी होकर रहना, ये सारे अवगुण हैं। ये अवगुण हमारे में नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों का सद्गुण हमारे में आत्मसात हमको करते आना चाहिए। हमारा चित्त एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और हमें अहंकार को नहीं पालना चाहिए। ये सारे उत्तम लक्षण कहलाते हैं और इस कारण हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नीति न्याय नैतिकता पूर्ण जीवन न होना, पुण्य कर्म न करना, सद्विवेक बुद्धि से विचार पूर्वक कार्य न करना, मृत्यु उपरांत परलोक में जाने की पुण्य युक्त न करना, उसका जीवन असफल है। मित्रों, जैसे हम जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पे जाने के लिए हमें आवश्यक जो वस्त्र पहनने के लिए चाहिए उनको हम रखते हैं, हमारी दवाई जो हमको लगेगी उसको साथ में रखते हैं, यात्रा के बीच में खाने के लिए कुछ भोजन अपने साथ रख लेते हैं, पानी की व्यवस्था अपने साथ रखते हैं और तब हम लोग यात्रा पर जाते हैं। तो यात्रा पर जाने के पहले हमको पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। हमारे पास पैसा भी होना चाहिए कि मार्ग में कुछ खरीदना हो तो हमारे पास पैसे होना चाहिए। तो ये सब जो पूर्व तैयारी जैसे हम यात्रा पर जाने के लिए करते हैं, वैसे ही हमारी मृत्यु कब होगी ये तो हमको मालूम नहीं है। तो मृत्यु के उपरांत हमारा परलोक का जो जीवन है वो सद और अच्छे कर्मों के कारण
हमारे लिए सफल और सुगम हो, इसके लिए हमें पूर्वलोक परलोक की यात्रा की पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके कारण परलोक की तैयारी करने के लिए हमें नीति और न्याय के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, नैतिकता पूर्णक जीवन का व्यतीत करना चाहिए, जीवन में पुण्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, लोगों को दान धर्म करते रहना चाहिए, सद्विवेक और बुद्धि का विचार किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम मृत्यु के उपरांत हमारी जो परलोक की यात्रा है उसको हम सुगम बना सकते हैं। विद्या, वैभव, चातुर्य, कला, कौशल, विद्वत्ता, ऐसी विद्या देवी के कौशल, विद्वत्ता, पांडित्य, इनमें से कुछ भी न होना, ये एक कुलक्षण कहलाता है। हमारे में विद्या होनी चाहिए, वैभव हमारे पास होना चाहिए, चातुर्य होना चाहिए और कला कौशल होना चाहिए। जिसके पास ये सब है, ऐसा व्यक्ति ये सब उत्तम लक्षणों से जाना जाता है। शांति, क्षमा, दीक्षा और मैत्री न होना, किसी भी प्रकार का शुभाशुभ साधन न होना, ये एक निष्फल और मनुष्य का असफल जीवन बनाता है। यदि हमारा मन शांत नहीं है, हम लोगों को दया, धर्म, क्षमा नहीं कर सकते, यदि गुरु से दीक्षा लेकर अपना जीवन का उद्धार नहीं करना चाहते, अच्छे लोगों के साथ मैत्री संबंध नहीं रखना चाहते, तो हमारा कभी भी कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता। तो ये सारे अच्छे गुण हैं, इनको आत्मसात करना चाहिए। शुद्धता, स्वधर्म, आचार विचार, इहलोक और परलोक, इनमें से किसी भी के बंधन में को न मानने वाला व्यक्ति, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शुद्धता के साथ नहीं रहता, पवित्रता के साथ नहीं रहता, जिसका आचार विचार लोगों का भला करने में, परोपकार करने में नहीं लगता, जो इहलोक और परलोक को मानता ही नहीं, पाप पुण्य को जानता ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा क्या? तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निष्फल ही कहा जाएगा और ये जीवन सफल नहीं कहा जा सकता। कर्म, उपासना, ज्ञान, वैराग्य, योग, धारिष्ठ, इनमें से कुछ भी साधन नहीं करना, उसका भी जीवन असफल माना जाता है। यानी सत्कर्म नहीं करना, भगवान की ईश्वर भक्ति नहीं करना, ज्ञान प्राप्ति नहीं करना और वैराग्य अपने मन में नहीं होना, ये सारे कुलक्षण हैं। तो हमको ये सारे उत्तम लक्षण जो है कि कुछ अच्छा सत्कर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, मन में हमारे वैराग्य की भावना होनी चाहिए। इन सारे उत्तम लक्षणों को यदि हम अपने में आत्मसात करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उदासीनता, पश्चाताप के बाद उपरति, त्याग, समता, ये सारे उत्तम लक्षण ईश्वर के प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्रति आदर, हरि प्रेम जिसके पास नहीं है, उसका जीवन असफल है। यदि हम उदासीन हैं, कोई काम करने में इच्छा ही नहीं रखते, पश्चाताप के बाद उपरति, यानी पश्चाताप, जब हम कोई किसी चीज़ का करते हैं तो हमने कोई गलत काम किया है तब तो हम पश्चाताप करेंगे, और यदि आप पश्चाताप कर रहे हो तो आपको मालूम है कि आपने क्या गलत काम किया है, तो ऐसे गलत काम का जो त्याग करना चाहिए। समाज में समता का भाव रखना चाहिए, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग भेद, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ये सारे जो हैं उत्तम लक्षण हैं, और ये उत्तम लक्षण जिस व्यक्ति में नहीं होते उसका जीवन असफल ही कहलाएगा। दूसरों के गुणों को देखकर जिसको संतोष नहीं होता, परोपकार करने की इच्छा नहीं होती, इस प्रकार के व्यक्ति का जीवित होकर भी मृत होना ही मृत रहने के समान है। मैंने दूसरों के सद्गुणों को जो आत्मसात नहीं करना चाहता, परोपकार करने की जिसकी इच्छा नहीं होती, जो ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं करना चाहता, इस प्रकार के व्यक्ति को जीवित रहकर भी वो मृत व्यक्ति के समान है। मैंने मृत व्यक्ति में कोई हलचल नहीं होती, वो कुछ आत्मसात कर ही नहीं सकता। तो जीवित रहते हुए भी यदि आप कुछ अच्छी बातों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो,
तो आपका जीवन मृतप्राय व्यक्ति के समान ही है। जिसके पास भरपूर पुण्य फल होता है उसके ही मन में हरि भक्ति करने की इच्छा होती है। जिसके मन में पाप कर्म होता है उसको हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास पुण्य बल होता है हमेशा किस्मत उसका साथ देती है। जिस व्यक्ति के पास पाप बल ज़्यादा होता है वो व्यक्ति दुख और कष्टों को भोगता है। तो इसलिए हमको हमेशा पुण्यार्जन करना चाहिए, अपने में पुण्य भाव को जागृत करना चाहिए। तो इसलिए ये जो आज आपको 27 सद्गुण बताए हैं इनमें से बहुत से गुण आपके पास होंगे। जो गुण आप में नहीं है उसको जरूर आत्मसात कीजिए। मित्रों, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि कुलक्षण के लिए एक चरित्र है रावण, जिसमें ऐसा कोई कुलक्षण नहीं जो रावण में नहीं है। तो सद्गुणों के लिए यदि एक चरित्र आपको देखना होगा तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम के अलावा दूसरा कोई चरित्र ऐसा नहीं कि जिसमें सारे सद्गुण समाविष्ट हो। भगवान श्री राम में सारे सद्गुणों के अलावा दो गुण ऐसे थे कि जो उनको बहुत महान बनाते हैं। एक कि वो कभी किसी की सहायता नहीं लेते थे और अपने दोनों हाथ खोलकर लोगों की हमेशा मदद करते थे, परोपकार करते थे। कोई व्यक्ति यदि कितने ही पाप किए हो, केवल एक बार भगवान से क्षमा मांग ले तो भगवान श्री राम उसको माफ कर देते हैं, उसके सारे पुण्य पाप बल को हर लेते हैं। तो ऐसे महान भगवान श्री राम के समान हमें अपना चरित्र बनाना चाहिए और वैसा बनाने के लिए हमें इन सद्गुणों को अपना आत्मसात करना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। जय श्री राम। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए। याद रखिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जय जय रघुवीर समर्थ।